चिड़िया बहन, ये बुड्ढे कालू की नीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। नदी पे आके बैठ जाता है और जैसे ही कोई लड़की पक्षी नदी से पानी पीने आती है तो उसका मोबाइल नंबर मांगता रहता है। कबूतर भैया, अभी उसकी पत्नी गौरी को नहीं पता, जिस दिन उसे पता चल गया तो फिर पिटाई होगी कालू की। चिड़िया, कल मेरी बहन आई थी नदी से पानी पीने। ये कालू कौवा तो ऐसे उसके पीछे लगा, कभी सीटियाँ बजाता था और कभी उससे बात करने की कोशिश करता था। वो तो बिना पानी पिए ही लौट आई। चिड़िया और कबूतर ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवे, आप बुढ़े हो गए हो और इस उम्र में लड़के कौवे वाली हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने ऐसा क्या कर दिया चिड़िया जो मुझे ऐसा बुढ़ा बुढ़ा बोल रही हो? तुमने कल मेरी बहन को नदी पे छेड़ा था। अगर फिर से ऐसा किसी से किया तो हम गौरी को बता देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारी बहन से और वो गुस्सा ही कर गई। कालू कौवे, तुम उसे देख सीटियाँ बजा रही थी, ये कौन सा मजाक है? आइंदा किसी लड़की पक्षी से ऐसा मजाक न करना। ऐसा कहते हुए कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा कभी बुढ़ा नहीं होता, बस दिल जवान हो। थोड़ी देर यहाँ ठंडी छाव में बैठ रॉन्ग नंबर ट्राई करता हूँ। अगर किसी हसीना का नंबर लग जाए तो फिर कौवा रॉन्ग नंबर मिलाता है। अरे अरे, नंबर तो मुझे ठरकी कालू कौवे का लग रहा है, जरा देखो तो क्या कहता है कालू कौवा। और तोता फोन उठा लेता है। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रही हो? अच्छा, तो ये कालू का बच्चा लड़की पक्षी ढूंढ रहा है, इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। जी, आप कौन है? मेरे पापा पास में है, जल्दी जल्दी कहो क्या बात करना है। वो कहना तो कुछ नहीं था, बस दोस्ती करनी थी आपसे। आप कौन हो? मैं पिंकी कौवी हूँ, पहाड़ों वाले जंगल से। लेकिन मुझे तो दोस्ती ऐसी कौवी से करनी है जिसका काला गहरा रंग, तेज तर्रार चोंच और मोटी गहरी आंखें हो, साथ ही पाका नौजवान हो। मैं एक जवान कौवा ही हूँ, बहुत सुंदर, माँ कसम। मैं भी बहुत सुंदर हूँ और अमीर भी हूँ। अगर तुम कौवे हो तो हमारी दोस्ती पक्की हुई। मैं तुम्हें अच्छे गिफ्ट दूंगा और जो मांगोगे वही दूंगा। मुझे तो केवल मिठाई पसंद है। मैं अपनी नौकरानी को कहाँ भेजूं मिठाई लेने? सागर वाले जंगल में नदी पे भेजो अपनी नौकरानी को, मैं उसे दे दूंगा। तो फिर बुलबुल आएगी, वो नौकरानी है मेरी, उसे मिठाई दे देना। अगर तुम कहो मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके घर। ना, अभी ऐसा ना करना। अगर अभी से पकड़े गए तो हमारी दोस्ती आगे कैसे चलेगी? अच्छा ओके, मेरी मम्मा आ गई है, बाय बाय। हरकी कालू, अब मैं तुम्हारे सबके सामने सल्यूट करूँगा और फिर गौरी से मार पड़ते देखेंगे हम सभी पक्षी। आज जाके लगा तीर निशाने पे, आखिर मिल ही गई मुझे भी दोस्त। ऐसे ही शाम हो जाती है और कालू अपने घर चला जाता है। मैं सिरा बांध के आऊंगा, मेरा इरादा है तेरी मांग सजाऊंगा। शर्म करो, क्यों बुढ़ापे में जवानी के झूले झूल रहे हो और ये ऊट पटाना गाने क्यों गा रहे हो? गौरी, जल्दी से अच्छी मिठाइयाँ बना दो, गरीब पक्षियों में बांटनी है। और वो क्यों भला? मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी अच्छी सेहत के लिए मैंने मन्नत मांग ली। अब वो ठीक हो गया है तो सोचता हूँ मंदिर जाके गरीबों में मिठाई बांटाऊं। जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम करने जा रही हूँ, मैं अभी मिठाई बना देती हूँ। अगले दिन कालू सारी मिठाई लेके नदी पे चला जाता है। वहाँ पे बुलबुल बैठी थी। क्या तुम ही कालू कौवे हो? पहाड़ों वाले जंगल से पिंकी कौवी ने भेजा है। हाँ, मैं ही कालू कौवा हूँ। मिठाई लेने आई हो तुम मेरी दोस्त के लिए? पिंकी मालकिन ने मिठाई लेने ही भेजा है। मेरी मालकिन बहुत सुंदर है, तुम तो भाग्यशाली हो जो मेरी मालकिन से दोस्ती हो गई। बहुत अमीर है मेरी मालकिन। उसके रंग रूप के बारे में कुछ बताओ। एकदम परी जैसा रंग रूप है मेरी मालकिन का। ऐसा कहते हुए वो बुलबुल मिठाई लेके चली जाती है। पिंकी जी, अब तो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, चलो बात करता हूँ। फिर कालू पिंकी को फोन मिला देता है।
मिठाई लेके चली गई क्या मेरी नौकरानी? मजे के बहुत मजे की मिठाइयाँ बनाई है गौरी ने। गौरी कौन है जी? मेरी नौकरानी का नाम है गौरी। वो छोड़ो पिंकी, सच मानो मेरा तो सुबह से दिल ही नहीं लग रहा, जी कर रहा है उड़ के तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। अच्छा, तुम्हें मुझसे मिलने की इतनी ही जिद है तो कल मैं अपनी नौकरानी के साथ नदी पे आ जाऊंगी। परंतु तुम मेरे लिए खाने को क्या लाओगे? जो मांगे मेरी दोस्त वही लाऊंगा। अच्छा, तो मीठे फल का मीठा सा हलवा लाना। हम नदी के पास बैठकर मीठा मीठा हलवा खाएंगे। क्या रात को बात होगी फिर? माना रात को कॉल ना करना, मेरी मम्मा मेरे साथ ही सोती है। अब कल नदी पे ही मिलेंगे। तोता ऐसे बात ही कर रहा होता है तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। अच्छा दोस्त, अब कल मिलेंगे, मेरी मम्मा आ गई है। अब तो जल्दी से कल हो जाए, मैं जल्दी जल्दी गौरी से हलवा बना लाता हूँ। अरे तोती भैया, ये लड़कियों की आवाज निकाल कर किससे बात कर रही थे? चिड़िया बहन, ये बुढ़ा कालू ऐसे सीधा नहीं होने वाला। रॉन्ग नंबर मिला मिला कर सबको तंग करता है, इसलिए मैं उसे पिंकी कवि बन बात करता हूँ। बहुत खुश है कालू और कल नदी पे बुलाया है मुझे मिलने को। ऐसे ही बुलबुल भी मिठाई लेकर वहाँ आ जाती है। तो क्या तोती भैया, ये मिठाई भी कालू ने भेजी है तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी दोस्त पिंकी के लिए। तोती भैया, आप लड़की बन नदी पे जाना और पीछे मैं गौरी को लेकर आ जाऊंगी। फिर देखेंगे कालू कैसे सीधा होता है। दूसरे रोज कालू गौरी से कहता है, गौरी, मेरा एक्सीडेंट वाला दोस्त, उसकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। तुम जल्दी से फलों का मीठा हलवा बना दो, मैं बाबा जी की मजार भी जाके बांट आता हूँ। पति जी, कितनी दया है आपके दिल में दूसरे पक्षियों के लिए, मैं अभी बना लाती हूँ। फिर कालू मीठा हलवा लेके नदी की तरफ चल देता है। जैसे ही कालू जाता है, चिड़िया कालू के घर आ जाती है। गौरी बहन, चलो आज आपको कालू भैया का असल चेहरा दिखाना है। चिड़िया, क्या हुआ? फिर चिड़िया गौरी को सारी बात बताती है। मैं भी कहूँ, अचानक कैसे गरीबों में खाना बांटता फिर रहा है ये। फिर वे दोनों भी नदी की दिशा में चल देते हैं। अपना हसीन चेहरा नहीं दिखाओगी मेरी दोस्त? मेरी पिंकी, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा हलवा लेके आया हूँ। और फिर तोता अपना मुंह कालू की तरफ कर देता है। मिल लो, आ जाओ, मिल लो पिंकी से, मैं ही पिंकी हूँ। विश्वास नहीं हो तो मेरा नंबर मिला के देख लो। पीछे से गौरी और चिड़िया झाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है। तो ये है तुम्हारी बाबा की मजार, आज से तुम्हारा मोबाइल बंद। ऐसा कहते हुए गौरी कालू के फोन को नदी में फेंक देती है। और मैं बताती हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए गौरी कालू की अच्छे से पिटाई करने लग जाती है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, मोटी नाक वाले। अरे नहीं, तुम्हारी जान पिंकी को भी कहूँ। ऐसा कहते हुए सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कालू को तो अपने किए की सजा अच्छे से मिल गई। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।